how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter 7. As you know, it's going on experiment with water. It's a revision of part 1 and part 2. I hope you all have seen part 1 and part 2 video, and in that videos I explain all the activities. Okay, but here now this is only textbook revision. Okay, and part 1 and part 2 both are there. Okay, understood? So let's start again. Please look at this video. See, so let's start your 7th chapter. First of all, first topic is given. Listen everyone, what floats, what sinks. क्या फ्लोट होता है और क्या सिंक होता है, विल सी. ओके, व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स. क्या डूबता है और क्या तैरता है, विल सी अबाउट इट. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेजल वॉज वेटिंग फॉर डिनर. सेजल इज अ गर्ल. हियर यू कैन सी शी वॉज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे मदर वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो सब्जी. Okay, her mother made her favorite food, puri and spicy potato sabji. Maybe it's your favorite also, but now here Sejal watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil, and she saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating in the oil. Okay, आपने कभी पूरी को ऑयल में उसको तला है अच्छे से, ठीक है. तो हियर सेजल ने देखा कि उसकी मम्मी ने रोल बनाया, रोल आउट किया पूरी को, एंड पुट इन द हॉट ऑयल, गरम तेल में उसको डाला. उसने देखा कि फर्स्ट टाइम द पूरी सेंक द बॉटम टू द पैन. जिस पैन में आप पूरी सेकते हो, पूरी ओके तलते हो, उसे बॉटम साइड में पहले जाने देते हो उस पूरी को, ठीक है, और फिर वो फूल जाती है. एंड द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द, और उसके बाद जब फूलने के बाद वो ऑटोमेटिकली तेल के ऊपर साइड फ्लोट करने लगती है. तो ऐसा कभी आपने देखा है? गर्ल्स ने तो आई थिंक मोस्टली देखा होगा कि जब आपकी मम्मी पूरी बनाते हैं, ऑन दैट टाइम पूरी रोल अप करके आप उसमें उसे क्या करते हो, सिंक करते हो. देन आफ्टर वो ऑटोमेटिकली पफ्ड अप होके फूल के ऊपर आ जाती है. एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टिंग फ्लोटिंग इन द ऑयल. वन पूरी डिड नॉट पफ्ड एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. एक पूरी फूली नहीं होती है कभी कभी, या नहीं तैरती है ऑयल के ऊपर. कभी कभी ऐसा होता है वो पूरी नहीं फूलती है. पफ्ड अप मतलब फूलना, जैसे रोटी फूलती है ना, उसी तरह पूरी भी फूलती है. ऑन सीइंग दिस, सेजल ने ऐसा देखकर, शी ओके यहाँ पर देखा कि सेजल टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. अब जैसे आपके पास जो डो आटा है, आटा लगा हुआ होता है ना, उसे आप पूरी तरह से रोल अप करोगे, ठीक है, क्या बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए. एंड शी प्लांटेड इट इन एंड पुट इन ए बॉल ऑफ वाटर. उसके बाद उसने क्या किया, उसे फ्लैटेड किया एकदम हाथों से, एंड उसने पानी के बाउल में, मतलब जिसमें पानी भरा होता है उसमें डाल दिया. लास्ट इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. उसके बाद वो तो उसी में पानी में ही रहा और वो उसमें ही डूब गया, ठीक है, बॉटम ऑफ द बाउल, एंड स्टेड देयर, उसी में रहा. अब ये तो उसने ठंडे पानी में, मतलब बाउल जो किया लिया था उसमें पानी था, और उसने डो मतलब आटे को लिया, रोल अप किया, देन आफ्टर फ्लैट किया, एंड देन उसमें पुट कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, सी क्या हुआ अगर, सी एवरीवन, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, ऐसा किया तो क्या हुआ होगा. सी सेजल पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर. अब उसने जो फूली हुई पूरी है वो वाटर में डाली, तो वुड इट सिंक और फ्लोट. क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, फूली हुई पूरी को बाउल में डाला, वाटर के बाउल में, तो क्या होगा. आई से द आंसर सेकेंड, पुट अ स्टील प्लेट ऑन अ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. आप एक स्टील की प्लेट रखो वाटर पर, ठीक है, तो क्या वो डूब जाएगी या तैरेगी. व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, क्या होगा, स्पून भी जब ऐसा करेंगे तो स्पून में, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर. ये सब आपको ही बताना है, क्या चीज़ सिंक डूब जाएगी और क्या चीज़ तैरेगी, ठीक है. अंडरस्टूड एवरीवन. सो नाउ हियर
इन द इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इन द इवनिंग सेजल वैन, एक दिन सेजल कहाँ पर गई, ओके, बात के लिए, मतलब नहाने गई। शी हैड जस्ट कम आउट वैन हर मदर कॉल सेजल यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। देखो वापस से पानी में उसने सोप डाल दिया, क्या हो गया, वो तो डूब जाता है ना, सोप थोड़ी ना तैरेगा। इन द इवनिंग सेजल वैन फॉर अ बाथ, पहले वो नहाने गई। शी हैड जस्ट केम आउट, ओके, जैसे ही वो बाहर आई उसकी मम्मी ने उसे बुलाया कि सेजल यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, टेक इट आउट, बाहर निकालो उसे, पुट इट इन द सोप केस, जिसमें साबुन रखते हैं उसमें रखो। सेजल वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, सेजल बहुत जल्दी में थी और उसके हाथों से वो जो सोप था, साबुन था, वो फिसल गया, ओके, और पानी में गिर गया, ठीक है। बट इसके आंसर्स आपने अभी तक नहीं दिए। सी व्हाट द आंसर्स ऑफ इट, सेजल पुट अप पफ्ड पूरी इन अ बाउल वाटर, तब क्या होगा, पफ्ड पूरी, फूली हुई पूरी को पानी में डालेगी तो वो डूब जाएगी या तैरेगी, ऑफ कोर्स वो फ्लोट होगी, क्योंकि वो पफ्ड पूरी है और पानी में तो फ्लोट होगी। एंड सी पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, तो क्या हो गया, वो आपको बताना है, इन सब के आंसर्स तो आप ही को बताना है कि स्पून को डालेंगे, प्लेट को अगर डालेंगे पानी में तो क्या होगा। एंड प्लास्टिक बोतल, अगर प्लास्टिक बोतल के कैप को पानी में डालते हैं तो क्या होगा। जस्ट डू दिस एक्टिविटी एंड देन टेल मी व्हाट विल हैपन, ये सब चीज़ें आपको करनी है एंड यू हैव टू टेल मी इन द जूम लेक्चर के 3 क्वेश्चंस के आंसर, पेज नंबर 60 के आंसर्स आपने मुझे देने हैं जूम लेक्चर में, ठीक है। नाउ सेकंड पेज, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, देखो सोप उसने डाला तो क्या होगा, मीन्स पूरा सोप का उसने एक जो केस होता है जिसमें सोप रखते हैं वो डाला, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। ओनली सोप डालती ना तो वो पानी में डूब जाता, लेकिन इसने पूरा का पूरा सूट जो सोप केस होता है पूरा वो ही, तो वो फ्लोटिंग होने लगा। सेजल जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, सी शॉ दैट द केस कंटिन्यूड इन टू फ्लोट, वो फ्लोट ही हो रहा था, तैर रहा था, इवन विद द सोप इट इन, और उसमें सोप भी तैर रहा था, क्योंकि सोप केस मतलब जिसमें वो साबुन रखते हैं ना उसे कहते हैं सोप केस। आप लोगों के घर में बाथरूम में जो साबुन रखते हैं उसे सोप केस कहते हैं, ओके। डायरेक्टली सोप को अगर आप अपने वाटर में फिल करते हो तो पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, अंडरस्टूड। हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, आपने कभी ऐसा देखा है कुछ चीज़ों को फ्लोट होते हुए वाटर पर, बल्कि सिंक मतलब डूबते हुए भी और तैरते हुए भी, आपने कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं। आई थिंक आपने खुद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। थिंक हाउ दिस हैपन। द पोएम हियर रेज सच क्वेश्चंस, एक पोएम है जो कुछ क्वेश्चंस रेज करती है। व्हाई दिस, ओके, हियर वन पोएम इज देयर, प्लीज read this poem in Zoom lecture also. I will ask about poem. A wooden boat in water will float. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Wooden boat जो है वो पानी में तैरेगी, but needle है वो sink हो जाएगी. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float. Iron ship जो होती है वो भी float होगी. Though it's much heavier than my boat. वो तो इससे भी ज़्यादा हैवियर है, फिर भी वो क्या होगी, फ्लोट होगी, तैरेगी, ओके, वो भी तैरेगी, ठीक है। बट अ निडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन, सोचो ये कितनी लाइट होती है, हल्की होती है, फिर भी डूबेगी। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक हियर दिस पोएम यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, जस्ट रीड करनी है जूम लेक्चर एंड प्लीज़ लर्न प्रॉपरली दिस पोएम, ओके। आपको बिना देखे ये पोएम लर्न करनी है। In the Zoom lecture, I will ask you. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. Okay? Understood? ये poem पता चला किस तरह से read करनी है? Now here, do this and find out. आपको एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। सी इन दिस पिक्चर, दिस बॉय वॉज थिंकिंग दैट कि बोट और ये जो बहुत बड़ी शिप है वो उससे भी ज़्यादा हैवी होती है तो भी क्यों नहीं डूबती है। सी, तो हियर डू दिस एंड फाइंड आउट, आपको ये करना है एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स, ये आपके घर में ब्रदर सिस्टर है तो एटलीस्ट 4 आपके फ्रेंड्स या
किसी आपके ब्रदर सिस्टर हो तो 4 ब्रदर सिस्टर भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बट आप फ्रेंड मिलकर करो तो बेटर है। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल विद वाटर, एक बड़ा सा पॉट चाहिए जो पानी से भरा हुआ हो। एंड द थिंग्स लिसन, ओके, द थिंग्स लिसन इन द टेबल, ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो ओके लिस्टेड इन द टेबल दी होगी, टेबल में जो दी हो। पुट ईच वन थिंग वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन ऑन द पेज नंबर 62। आपको 62 पेज नंबर पे नेक्स्ट में एक टेबल दी हुई है और ऑब्जर्व करके आपको वो टेबल फिल करनी है। अंडरस्टूड? दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू एंड आई विल शो यू कौन सी चीज़ें सिंक होती है और कौन सी चीज़ें सिंक नहीं होती है, ओके, इच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। और बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है और वीडियो है एंड आई विल शो यू कुछ चीज़ें आपको खुद देखने से पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज़ें फ्लोट होती है और कौन सी सिंक होती है, ओके। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ योर टेबल, यू हैव टू मार्क दिस टेबल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ एंड आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल गेट टू नो कौन सी चीज़ें सिंक और कौन सी चीज़ें फ्लोट होती है। नाउ सी, मेक राइट फॉर द थिंग्स द फ्लो, मेक रॉन्ग फॉर द थिंग्स और सिंक, जो डूब जाती है उनके लिए आप क्रॉस मार्क करोगे, जो तैरती है उनके लिए राइट मार्क करोगे। समझ में आया? नाउ लिसन स्टूडेंट, हियर this is your table and we have to fill this table properly, okay। So first of all listen, in this table it was given the things to be put in water and we have to guess, okay। तो हमें guess करना था before I did it, it means before experiment and after experiment, okay। observation था, तो we have to do this, listen carefully, just properly, some objects are given and what we have to do। first I told you that you have to put एम्पटी बाउल, कटोरी रखनी थी आपको, तो वो पहले एक्सपेरिमेंट के पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है, सी। सो यहाँ क्लियरली इज गिवन इन दिस टेबल, यू कैन सी कि आई गेस बिफोर, पहले व्हाट आई डिड, पहले आपने कटोरी रखी और क्या देखा ऑब्जर्वेशन के बाद कि वो क्या होगी, सिंक हो जाएगी या नहीं। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, मीन्स जो ऑब्जेक्ट फ्लोट होने वाला है उस पर आपको राइट मार्क करना है, जो सिंक मतलब डूबने वाला है उसको रॉन्ग मार्क करना है। तो ये फ्लोटिंग मतलब तैरेगा ना, ओके, ये कटोरी तो तैरेगी, तो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। अदर, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन, ओके, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स यू हैव टू पुट इन, क्रॉस करना है आपको, क्या करना है कि ये अगर रखेंगे तो बिफोर एक्सपेरिमेंट क्रॉस आया, इसका मतलब सिंक, डूब गए, एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट देखा तो वो क्या हुआ, तैर रहे थे, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे पेबल्स होते हैं ना, वन बाय वन, पहले तो आपने गेस किया, सोचा कि हाँ बिफोर आई डिड, ओके, इसके पहले अगर आपने किया है तो उसमें क्रॉस मतलब वो सिंक, डूब गए, लेकिन उसके बाद वो तैरने लगे। आयरन नेल और पिन, वो पहले तो क्या हुआ, सिंक, डूब गया, फिर वापस भी डूबा, बाद में देखा तो भी डूबा, पहले भी डूबा हुआ ही था ना उसके अंदर। पहले आपको ये सब चीज़ें रख देनी है कि थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, पानी में रख देनी है। तो पहले देखा था तो भी डूबा हुआ था, बाद में देखा तो भी डूबा हुआ है, ठीक है, इट मीन सिंक है, फ्लोट नहीं हो रहा है। मैस्टिक, मैस्टिक को आपने रखा हुआ था तो मैस्टिक क्या हो रही थी, पहले देखा तो भी क्या हो रही थी, तैर रही थी, फ्लोट हो रही थी, ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो हियर फ्लोटिंग हो रही थी, उसके बाद देखा तो भी फ्लोट हो रही थी। मैचस्टिक, जो माचिस की तिल्ली नहीं होती है वो मैचस्टिक, ओके, तो पहले भी वो फ्लोट हो रही थी, बाद में भी। सी योर एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लीड क्लोज्ड, एम्प्टी ग्लास प्लास्टिक बॉटल जो होती है विद इट्स लीड क्लोज्ड, तो यस वो भी तैर रही थी और यहाँ पे बाद में भी तैरने लगी, पहले भी तैर रही थी और बाद में भी तैरने लगी। इस तरह से आपको अपनी टेबल में प्रॉपरली फिल करना है, टिक मार्क करना है विद अ पेंसिल ओनली। बोतल हाफ फिल विद वाटर, बोतल हाफ फिल विद वाटर, ओके, आधी पानी भरी हुई है तो उसमें भी राइट टिक मार्क आएगा, पहले भी वो डूब नहीं रही थी और बाद में भी वो डूब नहीं रही थी, इट मीन्स तैर रही थी, तैर रही थी। तो इसी का मतलब यही हुआ ना कि वो क्या हो रही है, सिंक नहीं हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है। सो दैट्स वाई एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लीड क्लोज्ड, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। सो बोतल हाफ फिल वाटर, आधी हुई भरी हुई, इसमें मैंने अभी बताया आपको दोनों में राइट टिक मार्क आएगा। बोतल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई है पूरी बोतल। अब पूरी बोतल जब पानी से भरी हुई है तो क्या होगी, वो फ्लोट होगी, यस, लेकिन बाद में वो सिंक हो जाएगी क्योंकि पानी, पूरी बोतल जो है वो पानी से भरी हुई है। और अगर आप देखोगे फाइन तो आपको क्या देखने मिलेगा कि बिफोर एक्सपेरिमेंट ना वो पहले फ्लोट हो रही थी, तैर रही थी,
ठीक है। जब तैर रही थी तो उसके बाद हमने क्या देखा, जब फ्लोटिंग हो रही थी पानी की बोतल फुल ऑफ वाटर, तो वो फ्लोटिंग हो रही थी, बाद में देखा तो वो सिंक हो गई। सिंक के लिए आपको पता है ना क्या करना है, फ्लोट है तो राइट, अगर सिंक है तो क्रॉस मार्क। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। सो नाउ हियर दिस एल्यूमिनियम फॉयल। ओके, एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है ना फ्रॉम मशीन पैकेटिंग, जो करते हैं पैकेट में पैकिंग करते हैं उसके लिए, फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग के लिए यूज़ होती है। एल्यूमिनियम फॉयल को देखा तो वो पहले भी तैर रही थी, बाद में भी तैर रही थी, ठीक है, उसका इतना वेट नहीं होता, वो भी फ्लोटिंग कर रही थी। ओपन एंड स्प्रेड आउट, उसको ओपन किया और स्प्रेड फैलाया तो भी वो तैर रही थी, लेकिन जब जगह फैलाया तो क्या हो गया, वो डूब गई, ठीक है, स्प्रेड किया तो। ओके, अगर एल्यूमिनियम फॉयल आप ले रहे हो तो उसको क्या किया, अभी पूरी तरह स्प्रेड किया, प्रेस टाइटली इनटू बॉल, अब उसको बॉल बना दिया आपने। एल्यूमिनियम फॉयल को ना ऐसे टाइटली पकड़ के, जैसे नहीं हम लोग करते हैं लाइक दिस, इस तरह से बॉल बना दिया जाता है पूरे। तो उसके पहले वो फ्लोट हो रही थी, बाद में भी वो फ्लोट होने लगी, ठीक है, पहले भी फ्लोट हो रही थी और बाद में भी फ्लोट होने लगी। एक्सपेरिमेंट के पहले देखा तो वो फ्लोट ही हो रही थी, जब बाद में उसको प्रेस किया टाइटली इनटू वो बॉल, तब भी वो इसमें फ्लोट हो रही थी। इन ए कप लाइक शेप, कप लाइक शेप में अगर उसको बनाया तो भी यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब ओपन ने स्प्रेड किया, ठीक है, लिसन एवरीवन, जब ओपन एंड स्प्रेड किया तब क्या हो रही थी, सी, ओपन स्प्रेड किया तब राइट टिक मार्क आएगा, एंड बाद में क्या हुआ, सी, बाद में क्या हुआ, वो डूब गई, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हो, सी एवरीवन, लास्ट में हियर बस वन कन्फ्यूजन इज देयर, फर्स्ट ओपन एंड स्प्रेड का है तो ये वाला आपका आएगा, ठीक है, ये सेकंड प्रेस किया टाइटली तो दिस वन इज देयर, एंड थर्ड लाइक अप तो राइट टिक मार्क, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा, राइट राइट राइट, सेकंड जो टेबल है उसमें राइट रॉन्ग राइट, ओके, मतलब फ्लोट फ्लोट फ्लोट। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, ओके। सोप केक, सोप केक जो होता है इट मीन्स जिसमें साबुन रखते हैं, उसमें पहले देखा तो वो डूब चुकी थी, ठीक है, बाद में देखा तो भी डूब गई। सोप केक मतलब सोप केक जो होता है वो, ठीक है। एंड सोप केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, अब सोप केक किस में रखा है, प्लास्टिक की प्लेट में, तो पहले तो नहीं, पहले तो सिंक हो गया था, बाद में क्या हुआ, तैरने लगा, पता है ना वो बकेट में हमने एक्सपेरिमेंट किया था अकॉर्डिंग टू दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल एंड प्रॉपरली डू दिस टेबल, ओके। ये सारी टेबल को आपको बस इस तरह से टिक मार्क करना है विद ए पेंसिल। Now listen everyone, this is the filling the blanks are there and find out and from other groups which things floated and which sank in water. कौन सी चीज़ें पानी में तैर रही हैं और कौन सी नहीं तैर रही हैं वो हमें बताना है और इसका रीज़न भी देना है, अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट विद द पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। फाइंड आउट फ्रॉम अदर ग्रुप्स थिंग्स फ्लोटेड विच सेंक इन द वाटर, कौन सी चीज़ें पानी में तैरती हैं और कौन सी फ्लोट होती हैं। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। द आयरन नेल सैंक इन वाटर, आयरन नेल जो है पानी में डूबेगा बट कटोरी नहीं डूबेगी, इट मीन्स बाउल जो है वो नहीं डूबेगा। क्या क्या रीज़न है इसका, टेल मी व्हाट द रीज़न। बहुत इजी रीज़न है, मैंने आपको बॉयंट फोर्स समझाया था इन द प्रीवियस वीडियो, आई एक्सप्लेन अबाउट बॉयंट फोर्स, डिस्प्लेस्ड वाटर एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन। तो द आयरन नेल सैंक, वो तो डूब जाएगा बट ये नहीं डूबेगी। द आई थिंक दिस हैपन बिकॉज द नेल डिस्प्लेस्ड लेस वाटर, जो नेल है आयरन नेल है जो खिल्ली कहते हैं, वो उसका जो डिस्प्लेस वाटर वो कम करेगी, ठीक है, ये डिस्प्लेस वाटर कम करेगी एंड कटोरी जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस करेगी, मतलब उसका पानी जो होता है वो अपनी जगह से ज़्यादा हटाएगी। कटोरी क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड वाटर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हटाएगी, इसीलिए वो तैरती है। और आयरन नेल को तो ना बहुत कम जगह चाहिए होती है, तो इसीलिए वो बहुत कम पानी को हटाएगी अपनी जगह से, उसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर कम लेस होगा, ठीक है। तो रीज़न यही है कि बिकॉज द नेल डिस्प्लेस्ड लेस वाटर एंड कटोरी डिस्प्लेस्ड मोर वाटर, अंडरस्टूड। सेकेंड नंबर, द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड, खाली प्लास्टिक बोतल तो तैरेगी ही, सबको पता है, बट जो भरी हुई बोतल है वो डूब जाएगी, सैंक। दिस इज़ योर आंसर। ब्लैक डार्क ब्लैक से जो भी आपका लिखा है वो सारे पेंसिल से आपको वीडियोस में से देख के कंपलसरी है लिखना इन योर टेक्स्ट बुक, दिस वन। तो हियर कीप फील्ड वाटर, जो भरा हुआ पानी है उससे सैंक डूब जाएगी बोतल, क्या रीज़न है,
weight of field water was more than the displaced water by it. वेट है फील्ड वाटर का ज़्यादा, पानी से भरी हुई बॉटल का जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए कंपैरिजन टू डिस्प्लेस वाटर, जितना पानी हटाना है ना उससे ज़्यादा तो वेट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, भरी हुई बॉटल का वेट ज़्यादा है इसीलिए वो डूब रही है. द एल्यूमिनियम फॉयल अकॉर्डिंग ओके अबाउट एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट. ओके, वो तैरती है जब वो चारों तरफ फैल जाती है तो फ्लोटेड तैरने लगती है. व्हेन द प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, अब एक बॉल बना दो उसको पूरा एकदम अपने हाथों में ना, उसको फॉयल नहीं हो जिसमें हम लोग पैकिंग करते हैं आपकी चपाती एंड ऑल जैसे पराठे होते हैं, लाइक पैकिंग करने के लिए काम आता है. यू कैन आस्क योर मदर, आपको जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में. पहले उसको स्प्रेड करके फैला के पानी में रखोगे तो वो क्या होगा, तैरेगा. बट आफ्टर दैट व्हेन पासेस टाइटली इनटू अ बॉल सैंक इट. ओके, वो डूब जाएगा. दिस मे हैव हैपन बिकॉज द रीज़न इज देयर. एवरीवन लिसन केयरफुली, ऑल द रीजंस आर गिवन एंड दीज ऑल रीजन आई विल आस्क इन जूम लेक्चर. बिकॉज अगर वीडियो कंपलसरी नहीं देखोगे तो आपको जूम लेक्चर में कोई भी आंसर नहीं आएंगे. अंडरस्टूड. सो स्प्रेड आउट फॉयल डिस्प्लेस मोर वाटर. फैला हुआ जो फॉयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्ले कर रहा है कंपैरिजन टू इट्स वेट. ओके, उसके वेट इतना नहीं है बट वो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस वाटर को, पानी को हटा रहा है उसके कंपैरिजन टू इट्स वेट, तो डेट्स वाई इट विल बी सैंक. ओके, डूब जाएगा. लेकिन ओनली एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो क्या हो रहा है, फ्लोट, तैर रहा है. ठीक है, क्यों तैर रहा है इसका रीज़न दिया है. ठीक है, स्प्रेड आउट फैला हुआ जो फॉयल है उसका वेट जो है डिस्प्लेस है वो वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा हटा रहा है, इसीलिए कंपैरिजन टू इट्स वाटर, इसीलिए वो फ्लोट होता है. कंपैरिजन टू इट्स वेट, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है. ठीक है, अंडरस्टूड. ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टेबल यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. अगेन आई एम टेलिंग विद अ pencil. It is magic. Listen everyone, it is magic. Next topic is given in your textbook. Suppose when Sejal woke up in the morning. अगर वो सुबह सुबह उठती है अपनी मम्मी के साथ मॉर्निंग में. हर मदर हैड फीवर, उसकी मम्मी को फीवर था. जब वो सुबह सुबह उठी तो उसकी मम्मी को फीवर था. फादर मेड सम टी एंड वेंट टू मेडिसिन टू मदर. मम्मी के लिए मेडिसिन लेने के लिए सेजल के पापा गए. ठीक है, एंड ही टोल्ड सेजल बॉयल एग्स. उन्होंने बोल के गए कि बॉयल करो एग्स को. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और थोड़ा सा नमक भी डालना पानी में. सेजल टुक वाटर इन अ पॉट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सेजल ने, आपको घर पे आपके मम्मी पापा कुछ काम दे के जाते हो तो आई थिंक आप डेफिनेटली उसको ख़राब कर देते होंगे, राइट. सो हियर प्लीज़ लिसन केयरफुली. उसे बॉयल करने के लिए बोल गए थे एग को, एंड उसने थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना था. तो क्या हुआ, प्लीज़ लिसन केयरफुली, के हियर ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर एंड सेजल टुक वाटर इन अ पॉट. बाई मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. बाई मिस्टेक उसने ज़्यादा वाटर में, पानी में क्या डाल दिया, सॉल्ट. शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट. उसने देखा एग्स के एट द बॉटम ऑफ द पॉट के कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर. एंड देखो ऑयल पहले पानी में, बॉयल एग जो करने के लिए हमें एग को पहले पानी में डालना पड़ता है. पहले तो उसने क्या देखा कि पॉट के बॉटम में नीचे साइड ना, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे. पहले पानी में डाला जैसे बॉल आप डालते हो, फिर जितने भी एग थे धीरे धीरे फ्लोट होने लगे पानी में. तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो. अगर आपके घर में एग नहीं खाते तो नो प्रॉब्लम, बट सम थिंग्स यू कैन टेक एंड यू कैन पुट इन वाटर एंड यू कैन सी दैट, ऑब्जर्व दैट that thing will be the thing will be sink or float. Okay, by mistake she put too much salt in the water. ज़्यादा से ज़्यादा उसने ना नमक डाल दिया था उसमें. Now take some water in a glass. Listen everyone, take some water in a glass, put a lemon in it. Now keep putting salt in the water. अगर ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे अभी, I'll show you one video, but half a spoon at a time. Okay, where you able to float your lemon in water. This activity will do definitely. Okay, so please listen carefully whatever I am explaining. What do you think and the lemon float in the salty? Because क्या होगा पानी में, salty water में ये कोई भी लेमन फ्लोट होगा salty water में, बिकॉज द रीज़न हमें देना है. ठीक है, हियर सम रीज़न आई विल गिव यू, डोंट वरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. सो लेट्स डू वन एक्टिविटी एवरीवन.
First of all, we have taken 1 glass of water and 1 lemon. Now we are putting salt in the water. कितना डालेंगे? हाफ अ स्पून. ओके, सिर्फ आधा चम्मच आपको सॉल्ट डालना है एट अ टाइम ओनली. ओके, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट एंड दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर होम. सो उस लेमन को आप सॉल्टी वाटर में डालोगे तो व्हाट विल यू सी? इट इज़ एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी आर पुटिंग सॉल्ट इन दैट वाटर. ओके, वापस से आप ये एक्टिविटी ओके हाफ टेबल स्पून सॉल्ट लेकर कर सकते हो. लेमन होना चाहिए और ये फ्लोट हो रहा है या सिंक हो रहा है, विल ऑब्जर्व हियर. क्योंकि हम लोगों को यही ऑब्जर्व करना है कि ये फ्लोट हो रहा है या सिंक हो रहा है. तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? नाउ सी हियर, व्हाई डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो फ्लोट होगा? आफ्टर एडिंग सॉल्ट द वाटर बिकेम थिकर. ओके, वो घना मतलब थिकर हो जाता है एंड दस द लेमन स्टार्टेड फ्लोटिंग. Understood everyone? Dead Sea. Okay, Dead Sea, you can see here Dead Sea. Here one like a paragraph is there. All oceans and seas have salty water. सबको पता है सारे oceans जो हैं, समुंदर जो हैं वो salty water रखते हैं. The saltiest of all is the Dead Sea. Okay, saltiest of all is the Dead Sea. Okay, जितना भी नमकीन पानी होता है for all is the डेड सी. नाउ हाउ मच सॉल्टी, कितना सॉल्टी होता है? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तो क्या निकल जाता है? सॉल्ट. वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि सॉल्टी वाटर को टेस्ट करें? इट वुड बी वेरी सॉल्टी. आई थिंक आप कभी समुद्र में नहाने गए होंगे या कभी भी कहीं ऐसी बोटिंग करने गए होंगे. ओके, इट मीन्स कोई भी सीज ओशंस के पास गए होंगे, वहाँ किनारे पर आपने देखा होगा, उसको टेस्ट किया है. इट वुड बी वेरी सॉल्टी एंड इंटरेस्ट. ओके, एंड हियर इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम ही एंड शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी. ठीक है, अगर किसी को ओके तैरना नहीं आता, पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी. ठीक है, क्या होगा? उसमें डूबेगा नहीं. क्यों? शी विल फ्लोट इन वाटर. क्यों होगा? एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट. ओके, अगर वो गिर भी जाता है तो वो फ्लोट होगा. पता है क्यों होगा? रिमेंबर द लेमन यू सो फ्लोटिंग इन सॉल्टी वाटर. देखा था ना आपने अपनी एक वीडियो में कि जो लेमन है वो सॉल्टी वाटर में ना कभी भी डूबता नहीं है. पता है आपको? ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्टी वाटर में उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए सॉल्टी वाटर में कोई भी पर्सन डूबता नहीं है, सिंक तैरता होता है. ठीक है, फ्लोट होता है. इसका रीज़न है कि व्हाट डिज़ोल्व एंड व्हाट डिड नॉट. ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो डेड ओशियन में हम लोग देखेंगे कि दिस ऑल ओशियंस जितने सॉल्टी वाटर्स होते हैं उसमें 1 लीटर में 300 ग्राम सॉल्ट वाटर निकल जाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट डिज़ोल्व एंड व्हाट डिड नॉट. ऑन संडे सेजल्स कजिन ब्रदर विकास केम टू हर हाउस टू प्ले. ओके, संडे को उसके जो घर में है ना लाइक विकास केम टू हर हाउस टू प्ले संडे को. ठीक है, एंड एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट ओके शक्करपारा. स्वीट डिश होती है शक्करपारा. आई थिंक आपने सुना होगा. ऑन संडे सेजल्स कजिन ब्रदर. संडे को कजिन ब्रदर आए विकास. ठीक है, सेजल के, और उसके घर में खेलने लगे. एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आए उन्होंने पूछा कि आप मुझे शक्करपारा बनाओ ना आंटी. ठीक है, स्वीट. आपके घर में कोई कज़िन आता है तो आप आई थिंक वो भी डिमांड करते होंगे, आप भी कहीं जाते हो तो आप भी डिमांड करते होंगे कुछ अच्छी चीज़ खाने की. मदर सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट. मुझे मार्केट से आने दो. एंड वैन देन आई विल मेक सम फॉर यू. मैं कुछ आपके लिए बना दूँगी. इफ़ यू हेल्प मी दैट विल बी मोर फन. ओके, अगर मेरी मदद करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट बाउल और शुगर इन इट. इसमें हेल्प करने के लिए बोला गया है तो कुछ बाउल लेना है, बाउल में शुगर लेनी है एंड उसे क्या करना है शुगर को 2 ग्लास में बाउल में शुगर डालनी है. मिक्स इट गेट डिज़ोल्व. जब तक मिक्स ना हो जाए, डिज़ोल्व ना हो जाए, तब तक आपको वो करते ही रहना है. ठीक है, डिज़ोल्व होनी चाहिए वो चीज़. ऐसा नहीं कि डिज़ोल्व नहीं करोगे तो चलेगा.
एंड विकास ने सोचा कि लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, मुझे जल्दी करने तो, मुझे टीवी देखना है। आपको कोई काम देते हैं तो डेफिनेटली आप उसको बहुत जल्दी जल्दी करते होंगे, क्योंकि आपको भी टीवी देखना होता है, कुछ वर्क करना होता है, खेलने जाना होता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मस्ती करनी होती है, एंड ऑल राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस थिंग उसने किया, ये सब फटाफट वर्क किया। सजेस्ट सम वेज टू विकास फॉर डिजोल्विंग शुगर क्विकली, क्या आप उसे बता सकते हो कि ये जो शुगर है वो जल्दी से जल्दी कैसे डिजोल्व हो जाएगी? बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है, आपको खुद सोचना है कौन से ऐसे वे हैं। तो इतना वक्त समझ में आया कि ये जो है कि इसके यहाँ पे विकास आया, उसका कज़िन, उसने शक्करपारा बनाने की बोला, तो मदर ने कहा कि मैं आऊँगी मार्केट से, तब मैं आप मुझे हेल्प कराना, तो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत फन मज़ा आएगा। और आप 2 यहाँ पर कितना दिया है, 2 glasses ऑफ वाटर एंड पुट बाउल इन ओके ऑफ शुगर इन इट। उसके बाद 2 glasses ऑफ वाटर और उसमें रख दो, ठीक है, और उसको मिलाना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? So now do this experiment, okay, you have to do this experiment, and as I told you that suggest some ways to Vikas for dissolving sugar quickly, and तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, ओके। सो मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, अदरवाइज आपके घर में अगर कोई ब्रदर सिस्टर हैं, यू कैन मेक अ ग्रुप थ्रू 2-3 लाइक आपके कजिन एंड ऑल। सो आप 4 से 3 स्टूडेंट मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सी एवरीवन, हियर इज गिवन what you have to take. So for this experiment you will need 4-5 glasses of bowls, spoons, water and things listed in the table, okay। जो इस टेबल में चीज़ें दी हैं वो चीज़ लेनी है। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, सब ग्लास में पानी लेना है। आई विल शो यू वन एक्टिविटी एंड प्लीज़ लिसन केयरफुली, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर होम, इट्स कंपल्सरी, बिकॉज आफ्टर दैट complete the experiment you will get to know, you will observe that lots of things। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ये चीज़ वैलिड है या नहीं। इट मीन्स ये सारी चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वो अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट्स ए परफेक्ट, ओके, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सो नाउ ट्राई टू डिसॉल्व वन थिंग इन वन ग्लास, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड नोट इन द टेबल। विल यू डू दिस? इस टेबल में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है प्रॉपरली, ओके। थिंग्स आर गिवन, आपको सॉल्ट लेना है, सॉइल लेना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ईजीली। चॉक पाउडर 1 स्पून, मिल्क भी सबके घर में होता है। चॉक पाउडर यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर, ऑयल एंड डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, बस आपको ये बताना है कि ये चीज़ें डिज़ोल्व होगी या नहीं। व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट, और 2 मिनट तक उसमें रखने के बाद क्या होता है। अगर आप सॉल्ट को पानी में 2 मिनट तक रखोगे तो क्या होता है, सॉइल को 2 मिनट तक रखोगे तो क्या होता है, चॉक पाउडर को रखोगे तो क्या होता है। तो आफ्टर 2 मिनट यू विल हैव, ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व, 2 मिनट का वेट करना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक।